प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी साहित्य माला में सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हिंदी साहित्य के आधुनिक कालखंड में हम प्रगतिवाद का अध्ययन करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं वो कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उनका हिंदी साहित्य का पेपर होना अभी बकाया है। अतः विद्यार्थी इन वीडियोस को देख करके अपने अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रखें और परीक्षा के लिए तैयार होते रहें। विद्यार्थियों, प्रगतिवाद की समय सीमा 1938 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक मानी जाती है। वैसे तो 1936 में ही प्रगतिवाद के बीज पनपने लगे थे। और पहला प्रश्न है हमारे लिए, प्रगतिवाद का सामान्य परिचय दीजिए अथवा प्रगतिवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विद्यार्थियों, राजनीति में जिसे मार्क्सवाद कहते हैं वही साहित्य में प्रगतिवाद है। दूसरे शब्दों में प्रगतिवाद मार्क्सवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। विद्यार्थियों, आपने पढ़ा होगा कि मार्क्सवाद किसे कहते हैं, जहां जिस विचारधारा में मजदूरों का पक्ष लिया जाता है, अमीर और गरीब में जहां संघर्ष है और उस संघर्ष में जहां गरीब का, मजदूर वर्ग का, निम्न तबके का जहां ध्यान रखा जाता है, वही विचारधारा मार्क्सवाद कहलाती है। और राजनीति में उसे साम्यवाद भी कहते हैं। और हिंदी साहित्य में जो राजनीति में मार्क्सवाद था वही साहित्य में प्रगतिवाद कहलाया। और 1936 ईस्वी में प्रगतिवाद के बीज पनपने लगे थे, लेकिन इसकी समय सीमा 1938 से लेकर के 1943 ईस्वी तक मानी जाती है। और विद्यार्थियों, प्रगतिवाद का जो मुख्य आधार है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। और आप समझना चाहोगे इस शब्द को कि फैक्ट्री का मालिक, अमीर, पूंजीपति सबसे ज्यादा कमाना चाहता है, गरीब मजदूर अपना हक प्राप्त करना चाहता है। अतः उनका जो संघर्ष है अर्थ को लेकर, धन को लेकर, वही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। अतः इस प्रगतिवाद का जो मूल आधार है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। और प्रगतिवाद का जन्म छायावाद की अतिशय कल्पनाशीलता और व्यक्तिवादिता के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, क्योंकि छायावादी कवि ज्यादा कल्पनाशील हो गया था, ज्यादा व्यक्तिवादी हो गया था। और प्रगतिवाद ने साहित्य को व्यक्तिवादी यथार्थ के बंद कमरे से निकालकर जनजीवन के बीच प्रवाहित किया। और विद्यार्थियों, इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो सुमित्रानंदन पंत माने जाते हैं। और अगला प्रश्न है आपके लिए, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विद्यार्थियों, प्रगतिवाद से संबंधित जो लेखक थे, इस काव्य धारा के जो लेखक थे, उनका जो समूह था वही प्रगतिशील लेखक संघ कहलाया। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में लंदन में डॉक्टर मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयासों से हुई। और प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम घोषणा पत्र था वो लंदन में तैयार हुआ और भारत में हंस पत्रिका में जो प्रेमचंद के द्वारा छापी जाती थी उसमें उसको प्रकाशित किया गया। और इसके प्रथम अध्यक्ष भी प्रेमचंद ही थे। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रमुख प्रगतिवादी कवियों का परिचय दीजिए। और हमारे लिए प्रमुख प्रगतिवादी कवियों में सबसे पहले बाबा नागवर्जुन हैं, और जिनका जन्म 1911 ईस्वी दरभंगा बिहार में हुआ। और इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र, और इनको आधुनिक युग के कबीर के रूप में जाना जाता है। और युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा हूँ, भस्मांकुर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और पत्रहीन नगन गाछ जो इनकी रचना है उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। और विद्यार्थियों, इनकी बहुत ही प्रमुख पंक्ति, कई दिनों तक चुल्ला रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं इनकी। और अगले कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, जिनका जन्म भी 1911 ईस्वी जिला बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। और बालेंदु और जनवादी कवि के नाम से जाने जाते हैं। ये इनकी उपाधियां या उपनाम कह सकते हैं। और इनकी काव्य जो कृतियां हैं उनमें नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, कहे केदार खरी खरी और आग का आईना प्रमुख हैं। और प्रमुख पंक्ति की बात करें तो, मार हथौड़ा कर कर चोट, लाल हुए काले लोहे को जैसा चाहे वैसा मोड़े। अगले कवि हैं श्री मंगल सिंह सुमन। विद्यार्थियों, इनका जन्म 1915 ईस्वी जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ और ओजस्वी कवि के नाम से जाने जाते हैं।
और हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन और मिट्टी की बारात इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और विद्यार्थियों इनकी प्रमुख जो पंक्ति, हम पंछी उन मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। और विद्यार्थियों अगले जो कवि हैं वो हैं त्रिलोचन शास्त्री, और जिनका जन्म 1917 ईस्वी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ, और मूल नाम वासुदेव सिंह है इनका, और धरती की सौंधी गंध के कवि कहलाते हैं। और हिंदी में सोनेट कविता के प्रतिपादक भी माने जाते हैं। और इनकी काव्य कृतियों में धरती, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, ताप के तपाए हुए दिन बहुत ही प्रसिद्ध कृतियां हैं इनकी। और इनको 1981 में ताप के तपाए हुए दिन जो इनकी कृति है उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। और विद्यार्थियों अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं लिखिए। विषय वस्तु की बात करें तो राष्ट्रीयता की भावना बहुत अधिक थी इनमें। विद्यार्थियों हमने भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद और जो आप पढ़ रहे हैं प्रगतिवाद, सब में आपने देखा होगा कि राष्ट्रीयता की भावना सब कवियों में मौजूद रही है। और इन्होंने सामाजिक वास्तविकता और सामाजिक यथार्थवाद को महत्व दिया। जीवन के प्रति इनका सकारात्मक दृष्टिकोण रहा, इनके ऊपर साम्यवाद का प्रभाव रहा। फिर विद्यार्थियों जैसा कि मैंने बताया था, साम्यवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद ये सभी एक ही नाम है। और ग्रामीण जीवन से इनका विशेष लगाव रहा। और समाज में जिनका शोषण होता है उन शोषितों से इनका विशेष लगाव रहा। और जो शोषण करने वाले हैं इनका इन्होंने विरोध किया, उनके लिए इन्होंने क्रांति की। और बात करें काव्य भाषा की तो इनकी जो भाषा थी वो जनजीवन की भाषा थी, सामान्य भाषा थी और तद्भव प्रधान रही भाषा। और इन्होंने परंपरागत छंदों के साथ साथ मुक्त छंद में भी कविताएं लिखी। और बात करें अलंकारों की तो इनके जो अलंकारों में जो उपमान हैं वो सामाजिक जीवन से, सामान्य जन जीवन से जुड़े हुए उपमान हैं। विद्यार्थियों इनकी जो शैली में सबसे प्रमुख जो शैली रही वो व्यंग्य शैली रही। और विद्यार्थियों इनकी जो व्यंग्य शैली जो है वो बहुत ही धारदार है, अर्थात इनकी व्यंग्य शैली के बारे में जनता के दुश्मन भी परिचित हैं। और विद्यार्थियों काव्य रूप की बात करें तो वैसे तो प्रबंध और मुक्तक दोनों ही लिखे गए, लेकिन मुख्यतः मुक्तक की ही प्रधानता रही। और प्रकृति चित्रण में प्रगतिवादी कवियों की उदासीनता रही और काव्य गुण इनका ये ओज गुण से युक्त है। अतः विद्यार्थियों मैं अपेक्षा करता हूँ आप प्रगतिवाद की प्रवृत्तियाँ, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद का सामान्य परिचय, प्रगतिशील लेखक संघ, इनसे परिचित हो पाए होंगे। और यदि आपको इस वीडियो की PDF नोट्स चाहिए तो आप SN हिंदी वर्ल्ड सर्च करें टेलीग्राम ऐप पर और वहाँ इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।